दोस्तों नमस्कार। एनुअल डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दिनों एक ऐसा दौर आया है कि समूची दुनिया यानी कहें तो पूरी मानवता ही युद्ध के जद में आ गई है। दोस्तों इन दिनों पूरी दुनिया में दो युद्ध जारी है। एक तरफ यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो पिछले 2 साल से भी अधिक समय होने हुए है, और हाल ही में शुरू हुआ इजराइल और हमास का युद्ध। इन दोनों युद्धों से समूची दुनिया इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। वहीं तीसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का टेंशन जारी है और एक चौथा फ्रंट भी खुल गया है जिसमें चाइना और ताइवान का टेंशन है। अगर हम यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी क्राइसिस से दुनिया गुजर रही है, जहां पे युद्ध के 4 फ्रंट खुल सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद समूची दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और इसका अंजाम यह हुआ कि दुनिया में एक बार फिर से शांति से हटकर युद्ध के दौर में आती दिख रही है। यही वजह है कि दुनिया का हर देश अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक 4.5 जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तैयार करने में लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कान फाइटर जेट KAAN नाम का फाइटर जेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तुर्की के राष्ट्रीय लड़ाकू विमान कार्यक्रम में पार्टनर बन सकता है। तुर्की के डिप्टी रक्षा मंत्री ने हाल ही अपने बयान में कहा था कि कराची में एक छोटे युद्धपोत की लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि लड़ाकू विमान प्रोग्राम के बारे में हम महत्वपूर्ण बात यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों साथ आकर डिफेंस इक्विपमेंट डिफेंस की दिशा में एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि इस बात के भी कोई ठोस सबूत नहीं आए हैं कि आखिर दोनों देश का यह पूरा प्रोग्राम कहां तक पहुंचा, लेकिन मीडिया में इस बात की रिपोर्ट थी कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच MOU भी किए गए थे, लेकिन इन MOU के बाद किस तरह की डेवलपमेंट हुए, इस तरह की रिपोर्ट्स अभी तक बाहर नहीं आई हैं। तुर्की अपने आप को अरब देशों का राजा मानता है। अरब देश यानी मुस्लिम देशों के संगठन में तुर्की अपने आप को सबसे शक्तिशाली बताता है, और इसी को लेकर तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भी इस बात की घोषणा की थी कि वह कान फाइटर जेट पे काम तेजी से कर रहे हैं। हालांकि इसकी कैपेबिलिटीज यानी इसकी क्षमता और ताकत के बारे में अभी तक मीडिया में कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम समूची दुनिया से अभी भी छिपे हुए हैं।